कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही दिल में डर सा बैठ जाता है, पर इस टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस। एंड ऑन 7th नवंबर वी आर सेलिब्रेटिंग कैंसर अवेयरनेस डे। आज हम बात कर रहे हैं कैंसर के अर्ली साइंस, प्रिवेंशन और लाइफस्टाइल अवेयरनेस पर विद डॉक्टर सचिन जैन सर। डॉक्टर, आजकल हमें देखने को मिलता है कि कैंसर यंग एज में भी बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपकी बात एकदम सही है कि कैंसर यंग एज में भी बढ़ रहा है, पर कैंसर की खास बात ये होती है कि यह ना तो किसी एज ग्रुप को देखता है, ना रेस को देखता है, ना ही आपके क्वालिफिकेशन को देखता है। कैंसर किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है। और जैसा कि आपने कहा है कि कैंसर यंग एज में ज़्यादा क्यों हो रहा है, तो हमारी कुछ हैबिट्स हैं जिनके कारण से कैंसर के यंग एज में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे टोबैको का सेवन, अल्कोहल का सेवन, और जो आजकल हम फास्ट फूड्स वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं और रूटीन हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है, इस कारण से यंग एज में भी कैंसर होने के कारण बढ़ गए हैं। स्पेशली वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं और मदर्स में इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर आज की तारीख में महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। लगभग हम बात करें तो हर 10 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है उसकी लाइफ टाइम के अंदर। इसका कुछ कारण तो है कि 10 से 15% जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हेरिडिटरी भी एक कारण हो सकता है कि उनके फैमिली में उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या सेकंड डिग्री रिलेटिव को अगर ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर है तो महिलाओं को ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरा कारण है कि महिलाओं में भी टोबैको का सेवन, अल्कोहल का सेवन का बढ़ना और साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होना एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। क्या ऐसे कुछ सिंपल या रूटीन टेस्ट हैं जिससे हम कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिससे हम कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं और इसीलिए हम ये वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं कि अगर हम अवेयर रहेंगे तो ही हम किसी चीज़ को डिटेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें अगर महिलाओं की बात करें तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी, ये हमें रूटीनली अपने डॉक्टर से एडवाइस करके करवानी चाहिए। सर्विक्स कैंसर के लिए पैप स्मीयर हो गया और पेल्विक एग्जामिनेशन हो गया, ये हमें अपने डॉक्टर से समय समय पर कराते रहना चाहिए। साथ ही कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो कि मेल्स के होते हैं, वो कोलन कैंसर के लिए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए और लंग कैंसर के लिए होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखकर और इनसे अवेयर रहकर हम कैंसर को हरा भी सकते हैं, अर्ली डिटेक्ट भी कर सकते हैं और कैंसर को आने से रोक भी सकते हैं। अगर किसी को कैंसर डायग्नोज हो जाए तो लाइफस्टाइल में कौन से चेंजेस रिकवरी में हेल्प करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर कैंसर जब भी किसी को पता चलता है तो वो मेंटली और इमोशनली बहुत ही वीक हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें कैंसर को हराना है, हमें फैमिली का सपोर्ट चाहिए और सेल्फ मोटिवेशन भी चाहिए। अगर हम मोटिवेटेड रहेंगे तो हम अच्छे से डाइट ले पाएंगे, हम अच्छे से अपना ट्रीटमेंट ले पाएंगे और अपन जितना हम लोगों से बातचीत करेंगे, अपने घर वालों से और अपने डॉक्टर से, तो वो हमें हेल्प करेंगे उस बीमारी से बाहर आने में। और उनके हिसाब से अगर हम डाइट भी पूरी लेंगे तो हम जल्दी अच्छे हो जाएंगे और क्योर हो सकते हैं। और फाइनली, वो कौन से अर्ली साइंस हैं जिसे लोग अक्सर इग्नोर करते हैं लेकिन उन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए? देखिए, अर्ली साइंस कैंसर के होते हैं वो हैं सिस्टम वाइज। लाइक अगर आपके मुंह में कोई छाला हो रहा है, अल्सर हो रहा है और वो लंबे समय से हील नहीं हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना है। दूसरा, अगर हमें खाना निगलने में तकलीफ हो रही है तो हो सकता है कि हमें इसोफेगस से रिलेटेड कोई मैलिग्नेंसी हो। अगर हमें लंबे समय से खांसी है, खांसी में खून आता है या हमारी आवाज़ में कुछ परिवर्तन आ गया है तो हो सकता है कि हमें लंग का कैंसर हो। अगर हमें पेट में दर्द है या फिर हमें मोशन ब्लैक आ रहा है तो हो सकता है कि हमें स्टोमक कैंसर हो या हमें कोलन कैंसर हो। अगर पेशाब करने में तकलीफ है सर्टेन एज के बाद में, 60-65 साल के बाद में, तो हो सकता है कि हमें प्रोस्टेट रिलेटेड मैलिग्नेंसी हो। और अगर स्तन में या बॉडी में कहीं पे भी कोई गिठान है जो कि 10 दिन 15 दिन में हील नहीं हो रही है या गायब नहीं हो रही है तो कैंसर की संभावना हो सकती है। तो ये कुछ अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। Early detection and awareness are the strongest weapons against cancer. Notice any symptoms? Don't delay. Consult a doctor and get regular screenings. Early action saves lives. Let's spread awareness, not fear.